pathetic परफॉर्मेंस बाय एटलेटिको मैड्रिड। सिर्फ 2 गोल किए, सिर्फ 2 गोल। यहां पे जिनकी टीम का डिफेंस ही नहीं है उनके खिलाफ 2 गोल बस। अबे थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा प्रेस करते, कम से कम 8 गोल पड़ने चाहिए थे यार आज। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई, क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट का बयान आया था पहले, ही विल स्टे एज बार्सिलोना कोच रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट टुनाइट। मतलब हम लोग प्रिपेयर्ड बैठे हैं कि भैंचोद हार तू, हम प्रिपेयर्ड थे कि ये मैच हम हारने ही वाले थे। वो तो भगवान का भला हुआ कि हम 2-0 से हारे। जो तूने बोला कि 6 गोल करने चाहिए थे एटलेटिको से, तो वो 6 गोल नहीं किए, बट हम श्योर है कि भाई हम हारने ही वाले थे। बट कोई नहीं, हमको उनको भरोसा दे रहे हैं कि भैंचो माचो टीम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तेरे साथ खड़े। टीम में मतलब प्रॉब्लम्स होती है किसी टीम में, ठीक है। इस टीम में प्रॉब्लम्स के बाद मेरे को नहीं पता इंग्लिश में और कोई आगे कोई और 10 एस लगा सकता हूँ तो वो भी आ सकते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम है, क्राइसिस, क्राइसिस क्राइसिस, सब प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है। आपका डिफेंस है ही नहीं, डिफेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डिफेंस है ही नहीं। आपके फुल बैक्स ट्रैक बैक नहीं कर रहे, अराहुआ पिच पे सो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सबको आराम से चिल करके बैठे हैं, आराम से बॉल ट्रांजिट हो रही है, गोल हो रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, कोई आपस में। आपके 2 सबसे मोस्ट सीनियर प्लेयर लड़ रहे हैं पिच पे, पीके और बुस्केट्स लड़ रहे हैं पिच पे। मैंने नहीं देखा आज तक कभी भी ऐसा होते हुए, आज तक नहीं देखा मैंने। और ये भी करा, और उससे इन सब के बाद ये बहन का लोड़ा फोन करके पता नहीं किस पे गुस्सा कर रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है गुस्सा कहाँ हो रहा है, गुस्सा किस पे कर रहा है, किसको चिल्ला रहा है ये। आप ये वही बात हो गई कि घर में मैं सामान तोड़ दूं और फिर मैं सामान पे गुस्सा करूं कि साले तू टूटा कैसे, तेरे को मैंने सिर्फ फेंका ही तो था, तेरे को टूटना थोड़ी था। और उसपे मेरे घर वाले सपोर्ट करे। अरे बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो छोटा सामान तोड़ा है, आग लगा पूरे घर में, तोड़ दे घर। हम आज 400 मिलियन 500 मिलियन के लॉस में है या डेट में है। अगर ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे ही खेलते रहे, तो शायद चैंपियंस लीग भी गई, यूरोपा इस साल तो चैंपियंस लीग से बाहर होंगे, अगले साल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है हिसाब से खेलते रहे तो यार ये डेट इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि हम वो रेलीगेशन वाले स्टेज पे आ जाएंगे। आई डोंट थिंक इससे इस मतलब आपको पिच पे तो देखो क्या चल रहा है यार, पिच पे तो देखो क्या चल रहा है। तुम्हारी टीम टूट गई है बट फिर भी तुम आर बन करके सपोर्ट कर रहे हो। आई डोंट नो, यहाँ से कुछ नहीं कह सकते। दिस इज पैथेटिक। मतलब अगर तुम प्रीमियर लीग में खेल रहे हो इस तरह से तो दिस इज रेलीगेशन फॉर्म, दिस इज रेलीगेशन फॉर्म, दिस इज स्कैरी, दिस इज नाउ, दिस इज अ डिजास्टर, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब एनीमोर द वे यू आर प्लेइंग। ये प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स नहीं खेलते यार ऐसे। डिफेंस में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। अराउहो एवरी टाइम आउट ऑफ पोजीशन, मार्टियल हो गया, सुआरेज हो गया, फिलिक्स हो गया, 15-15 साल का टाइम है इनके पास बॉल पे एक पास पिक करने के लिए, 15 साल का टाइम है। 90 मिनट का होता है भाई फुटबॉल गेम। तुम क्या कर रहे हो? मार्कर, कोई मार्कर को बीट करना इतना आसान है, इतनी इजीली एटलेटिको, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय एटलेटिको, बिकॉज़ यू शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स देयर, यू शुड हैव सेंस्ड इट कि ये नहीं होगा इनसे, इनकी फटी पड़ी है, फटी पड़ी है भाई, फटी पड़ी है, नहीं हो रहा। दे डोंट बिलीव इन व्हाटएवर कुमन इज टेलिंग देम, ठीक है। तो ये चीज खत्म हो चुकी है, ये कोई फायदा नहीं है कुमन को सपोर्ट करके आके बोलने का। दिस इज गॉन नाउ, द शिप हैज सेल्ड ऑन कुमन। यू हैव टू रियलाइज कभी कभी आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी मतलब कुछ मैं बोल चेंज रहा हूँ होता कि है। चलो आपका प्रेसिडेंट साथ में है यार, इट्स अ पीपल्स क्लब विद द फक। मेरे को समझ नहीं था बेंचुट के कहाँ है कुलेस, कुलेस जो बोलते हैं आपके पास इतनी हिस्ट्री कि हम हमेशा फाइट करते हैं, हम हमेशा फाइट कर रहे हैं। वेयर द फक आर, वेयर इज द फक इज एवरीवन? क्यों फाइट वेयर इज नहीं द हो रही है? फाइट? क्यों कोई बोल नहीं रहा है कि बेंचुट इसको निकालो, इसको निकालो? नहीं हो रहा है। आपकी टीम की एक होती है खराब परफॉर्मेंस, ये टीम टीम ही नहीं है, ये टीम टूट गई है पूरी। There is no unity, there is nothing in this team. यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता। हम बार्सिलोना, हम पहले we were more than a club, अब हम सिर्फ क्लब हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम क्लब भी नहीं बचेंगे, कुछ भी नहीं। there would be nothing existence as a बारसा, ऐसे ही चलता रहा तो। और यहाँ पे आप अंधा सपोर्ट करना बंद करो। मैं सब फैन से बोल रहा हूँ कि गाइस प्लीज करो यार, हम लोगों को कोई भाई कोई और नहीं करा। लेट्स डू इट, लेट्स गेट द फक आउट। इस आदमी को निकाले भैंचोद यहाँ से, बहुत हो गया, बहुत हो गया। नो, इससे और बुरा नहीं देख सकता मैं। एग्जैक्टली, कुछ फायदा नहीं है टैक्टिक्स वगैरह डिस्कस करने का आज। दिस इज पैथेटिक फ्रॉम बार्सिलोना
and Atletico both equally, in my opinion. But well, 2-0, and we'll discuss this Barcelona situation in a detailed manner आगे के podcast में. For now, don't forget to comment, like, and subscribe, and share your opinions. यार क्या है मतलब? I'm not even a Barca fan, to be honest with you. मतलब मैं Barca मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को Barca इनको fan नहीं. लोगों का खून क्यों नहीं खोलता है ये सब देख के, लोगों का खून क्यों नहीं खोल रहा है कि भैंचो क्या चल रहा है तुम्हारे क्लब के साथ. Exactly. आप बोलते हो कि हमारा क्लब है, हम बुरे टाइम में वी आर, अरे बुरे टाइम में साथ रहना तो साथ तो रह ही रहे हैं हम, बट यू हैव टू रेज योर वॉइस. व्हाट इज रॉन्ग विद द टीम, व्हाट इज रॉन्ग विद द मैनेजमेंट. भाई देखो, एज एन आर्सेनल फैन, बारसा फैंस को मैं एक ही नसीहत दे सकता हूँ कि भैया इट कैन गो वेरी रॉन्ग वेरी क्विकली. ठीक है, 15 साल हो गए कुछ जीते हमें, 16-17 साल से लीग नहीं जीते हम. अब तो चैंपियंस लीग भी नहीं खेलते, यूरोपा भी नहीं खेल रहे. ठीक है, यूरोप में नहीं है हम. ठीक है, तो भैया इट कैन गो वेरी रॉन्ग वेरी क्विकली. सो डू समथिंग, और दिस इज इट फॉर बार्सिलोना. दिस इज इट.